गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने पीएम के ध्यान पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने विपक्ष को भूत पिशाच बताया और कहा कि राक्षसी ताकतों को ही भगवा से डर लगता है। रोना नहीं पड़ता, अगर कुछ किए होते 5 साल में तो फिर रोने की नौबत नहीं आती। आदमी रोता होता है, सब काम करोगे तो आपको रोना नहीं, जब आप काम करोगे तो आपको रोना नहीं है। निषाद के नाम पर आप उन भोली जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? आके चंदा लूटना, फिर 5 साल गायब हो जाना, हर बार चुनाव। हाँ देखा थे, ले ला। तो वहीं प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हुए हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कांग्रेस लगातार अटैकिंग कर रही है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच होता है, जैसे आप ही के शरीर में भूत होगा, आत्मा होगी, तो आप हमारा भगवा या रुद्राक्ष देख के छटपटाने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर एक पिशाच होगा। विपक्षियों में भूत प्रेत पिशाच है, उनमें आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं। उनको अपना इलाज करवाना चाहिए, या तो मोदी जी के पद चिन्हों में आना चाहिए, या मोदी जी जहाँ गए साधना में वहाँ उनको बैठना चाहिए। सब ये सब भूत, इनके अंदर आत्माएं होती हैं, जो जैसे भगवा दिखा दे तो आत्मा लोग नाचे लगे ना। और अब आपको गाजीपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू वहां से जुड़े हैं। अमित, वहां वोटिंग की क्या पोजीशन है और किन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, पहले मतदान, फिर जलपान, भले ही तापमान 47 को पार कर चुका हो, इस वक्त 48.6 है। इन सब के बीच भारत की आधी आबादी का जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। देखिए, ये स्याही इस बात की गवाह है कि इनके लिए इस वोट कास्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग, करोड़ों दर्शक जो न्यूज 18 देख रहे हैं, वो कम से कम इन महिलाओं से, आधी आबादी से प्रेरणा लें कि सारे काम छोड़ने के बाद वो अपना वोट कास्ट करने आई, उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता है। आपसे बात करते हैं, महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं? नहीं बताएंगी? अरे हंसी बताए, वोट डाला कि नहीं है तो बता दो। डाला। हाँ तो हंस रही, बता भी नहीं रही हो। हाँ, आपने डाला। हम लोग अखिलेश यादव जी को। अरे ये तो हमने थोड़ा पूछा किसको देना, दे दिया, काम खत्म। हाँ। महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ? हम लोग मुख्य मुद्दे है कि सरकार बदले और जो अच्छा सरकार। आप तो पॉलिटिकल बात करने लगी। अम्मा वोट डाली हो कि नहीं? मुस्कुरा रही हो। डाल दी वोट की नहीं? डाल दे। आपने वोट डाला? क्या महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? देखिए, गांव में थोड़ा सिस्टम क्या है कि महिलाएं संकोच करती हैं कैमरे के साथ। सर आप आगे आइए प्लीज, सर आप आगे आइए प्लीज, इधर आइए। आप लोगों ने वोट कास्ट किया, क्या युवाओं के क्या मुख्य मुद्दे बताइए? युवाओं के मुद्दे रोजगार है मेन। अच्छा। और जो पेपर लीक हो रहा है बार बार, उसको रोका जाए, वो तो दूसरी बात। और क्या मुद्दा? चलिए सर, आगे रोजगार हो। अच्छा, थोड़ा बहुत काम हुआ कि नहीं? विकास हुआ है? थोड़ा बहुत काम हुआ है। आप सहमत हैं इस बात से? इस बात से हम सहमत हैं सर। तो देखिए, कहाँ आइए, अगर आप इन लोगों महिलाओं के लिए ताली आप बजाएंगे, इनकी चश्मे को लेकर जोरदार बजाइए, कम से कम लोग इनसे सीख लें, भारत की आधी आबादी से। बिल्कुल, और ये तस्वीर बहुत सुंदर है और लोगों को प्रेरणा देने वाली है अमित, कि देखिए महिलाएं जो हैं वो ग्रुप में बाहर निकल रही हैं। 48 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। तो बाकी लोगों से भी न्यूज 18 यही अपील कर रहा है कि सही समय देखकर घर से निकले जरूर, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, और जिसको आप जिताना चाहते हैं उसको अच्छे मार्जिन से जिताएं, क्योंकि मैसेज क्लियर होना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं, सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, मिर्जापुर से क्या तस्वीर, क्या मुद्दे वहां के, और कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक? बिल्कुल, देखिए बता दें 12 बजे तक लगभग 30% यहाँ पे वोटिंग थी, और सुबह से मौसम ने भी बड़ा साथ दिया है। साथ किसका रही है, ये 4 तारीख को पता चलेगा कि मौसम किस ओर था, लेकिन मौसम की साथ देने की वजह से परसेंटेज यहाँ पे बढ़ता रहा और 30% तक 12 बजे था। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 35% के आसपास ये पहुंच चुका होगा। और दूसरी चीज ये करें कि यहाँ पे 2 ही मुद्दे चल रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की जो यहाँ पे निर्णायक की भूमिका होती है, चाहे वो कोल समाज की बात करें, आदिवासी समाज से, पटेल बाहुल क्षेत्र है, सबकी अलग अलग मुद्दा था। कुछ लोगों का साफ तौर से खुले मन से एकदम कहना विकास हमने देखा है और उसी विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। कुछ लोगों का था नहीं, बेरोजगारी है या हम परिवर्तन चाहते हैं, तो दोनों लोगों का अलग अलग है। लेकिन ये है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। वोट परसेंटेज बढ़ना ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, किसकी ओर फायदा करेगा, ये 4 जून को तय करेगा। लेकिन लोग निकल रहे हैं, मौसम साथ दिया, इसका बड़ा कारण था, इस कारण भी लोगों निकले हुए थे। हालांकि अब थोड़ी धूप निकल चुकी है, तो इसलिए ये देखिए, जो हम ये गौरा है
96 विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ पे पोलिंग सेंटर बनाई गई है, लेकिन दोपहर धूप होने के कारण ये यहाँ पे भीड़ अब नहीं है। एक का दुक्का लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे ही 3 बजेगा, 3 से 4 के बीच में यहाँ पे भीड़ एक बार फिर, जो सुबह की भीड़ थी और जो परसेंटेज लगभग 30% गया है, उसी भीड़ की वजह से गया है, और मौसम अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही 3 बजेगा वैसे ही भीड़ एक बार बढ़ेगी। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है 55 से 60 के बीच में मिर्जापुर का परसेंटेज होने जा रहा है। और दूसरी बात एक और देखने को मिली, मिर्जापुर में महिलाएं बड़ी संख्या में इस बार निकली हैं। ये किस ओर जा रही हैं, किस ओर इशारा कर रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जितना पुरुष वोट थे, उससे कहीं ज्यादा इस बार महिलाओं को देखने को मिला है। बढ़ चढ़ के उन्होंने वोट का हिस्सा किया है। दोपहर का समय है, हम देख रहे हैं कि अगर वो वोट देने भी आ रही हैं, तो आप देखिए पीछे, हम कैमरामैन से दिखाएंगे, ये देखिए गेट पे ये आई हैं, एंट्री की है, तो महिलाएं एंट्री कर रही हैं ज्यादा। अभी भी दोपहर का वक्त है और कम निकलते लोग, लेकिन एंट्री जो आ रही है वो महिलाओं की ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महिलाएं जो है आज बढ़ चढ़ के वोट दे रही हैं। तो ये तय तो 4 तारीख करेगा कि किसकी ओर कर रही हैं, लेकिन यह है कि मतदान परसेंटेज बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने तस्वीर दिखाई सुमित। हमारे सभी सहयोगी तमाम 13 सीटों पर उपस्थित हैं और वहां से ताजा रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो पूरब का हिस्सा है, वहां की 13 सीटों पर अंतिम दौर में मतदान हो रहा है और जनता अपने मताधिकार का उपयोग कर रही है। हमारी भी वहां कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।